जय महाकाल। हम इस समय यहाँ पे मौजूद हैं महादेव की नगरी महाकाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। और यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। मंदिर परिसर के अंदर बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य हुए हैं, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत लंबा चौड़ा कॉरिडोर बन चुका है, जो कि आपने अभी देखा ही होगा कुछ समय पहले, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने करा था। क्या खास बात है, किस तरह का मंदिर है, किस तरह दर्शन किए जा सकते हैं, क्या चीज पहन के जाते हैं, क्या चीज पहन के नहीं जाते हैं, भस्म आरती को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और खाने में क्या चीज प्रसिद्ध है महाकाल के दरबार में, और भी बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने जा रहा हूं। मेरे पीछे आप मंदिर परिसर आप देख सकते हैं। अब अंदर की क्या सुंदरता है, अब आप चलिएगा मेरे साथ, मैं अब आपको एक एक करके सारी डिटेल, सारी जानकारी दूंगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। RDX आपका अपना अजब और गजब। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट हरिओम। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। चलते हैं अब अंदर। चलिए मेरे साथ, अब पूरी जानकारी कॉरिडोर की एक एक सारी, छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी देता हूं। चलिए मेरे साथ। के अंदर प्रवेश करेंगे तो इस तरह के खिलखिलाते हुए चेहरे गणेश जी के आपको दिखाई देंगे, और शिवलिंग और एक पार्वती आपस में कंबाइंड एक मूर्ति भी आपको दिखाई देगी। और ये पूरी दीवार, जब तक आप आगे चलते चले जाएंगे, आपको नई नई तरह की मूर्तियां, आकृतियां आपको दिखाई देती रहेंगी। बहुत ही लंबा कॉरिडोर है, और क्या क्या इसके अंदर है आगे जैसे हम चलते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे पेंटिंग ये बनी हुई है, साक्षात देखते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अभी के अभी बोल पड़ेंगी। आज दिन मंगलवार है, तो इसी कारणवश थोड़ा सा यहाँ पे रश कम है। ज़्यादातर जो लोग आते हैं संडे में आते हैं, और सोमवार को जल चढ़ा करके तब वापस जाते हैं, क्योंकि भोले शंकर का जो दिन माना गया है वो सोमवार है। जैसे ही मंदिर कॉरिडोर में आएंगे तो आपको बैटरी वाली इस तरह की गाड़ियां भी चलती हुई नजर आएंगी। और इन गाड़ियों की विशेषता ये है, कोई आपके साथ सीनियर सिटीजन है या दिव्यांग है या और भी कोई दिक्कत है किसी तरह की, तो ये गाड़ियां उनको निःशुल्क अंदर मंदिर तक ले जाने में सहायता करती हैं। देखिए गाड़ी और आ रही है, इसमें सब बुजुर्ग सीनियर सिटीजन बैठे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं। ये भी बड़ी अच्छी एक पहल है सीनियर सिटीजन के लिए। चलिए, जैसे ही आप मंदिर में आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के पेड़ और सुंदर नज़ारे आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। महाकाल के ज्योतिर्लिंग के साथ एक बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग यहाँ पे बना हुआ है। आप देखें, ये सारे महाकाल हैं, और उनके ऊपर जो विराजमान हैं, आप ध्यान से देखें, वही गहना भोले शंकर का जो गले में रहता है, उनका प्रिय सांप जिसको हम कहते हैं। और देख लीजिए आप, एकदम से जो बनी है इसकी सुंदरता, शिवलिंग आकार में बनाया गया, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे शिवलिंग यहाँ पे लगे हुए हैं, और जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पार्क भी है, ग्रीनरी तो है ही। जैसे आप कॉरिडोर के अंदर प्रवेश करेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए, और आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के बैरिकेड्स आपको दिखाई देंगे। ये बैरिकेड्स आप देख सकते हैं, और ये तमाम तरह के बैरिकेड्स यहाँ पे लगे हैं। जब बहुत ज़्यादा रश होता है तो ये बैरिकेड्स को चालू करके और इसके अंदर से ही लाइनें घुमा घुमा करके मंदिर तक, श्री महाकाल लोक तक आपको ले जाया जाता है। मगर ये कॉरिडोर अपने आप में ही कुछ अलग ही गवाही यहाँ पे दे रहा है। एक फ्लाईओवर है, ऊपर को जा रहा है, कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता इसका रास्ता। मगर हाँ, इस पे जो पेंटिंग बनी है, बिल्कुल ऐसी पेंटिंग बनी है कि देखेंगे आपको तो लगेगा ये अगले ही क्षण कहीं बोल ना पड़े। सुंदरता कॉरिडोर की तो आप कैमरे की मदद से देख ही रहे होंगे, और जो इसकी खास बात है उसके लिए मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे करूँगा। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, बहुत बड़ा सा मैदान दिखाई देगा, एक बहुत बड़ा गोल चक्कर है, और इस गोल चक्कर के बीच में छोटे से क्यूट से गणपति पापा मोरिया विराजमान है, और इनके चारों ही तरफ नीले कलर के, लाल कलर के और बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं। देख सकते हैं आप, ये गणेश जी यहाँ पे स्वयं विराजमान है।
ये नज़ारा देखने के बाद आपकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं प्रसन्न होगी। और ठीक गणेश जी के सामने जब मैं अपना कैमरा घुमाता हूँ तो ये वो नज़ारा है जिसके लिए आप उज्जैन महाकाल आते हैं। मुख्य द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार है, यहीं से मेन कॉरिडोर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे के नज़ारे इस तरह के होने वाले हैं, अब आप दिल को थाम कर बैठ जाइए। इस कॉरिडोर का जो लोकार्पण किया गया था यहाँ पे प्रथम चरण का, वो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, जो इस समय मौजूद प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे एक पत्थर लगा है, उसी के ऊपर इसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे लिखा हुआ है। श्री शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका भी नाम यहाँ पे अंकित है। और इसके अंदर जो पिलर हैं, इनकी जो सुंदरता है उसको आप देख सकते हैं कि कारीगरों ने किस तरीके से सुंदर बनाया है। चलिए अब हम मेन गेट से जैसे ही अंदर हमारा एंट्रेंस होगा, भोले शंकर का, मेरे भोलेनाथ का वही डमरू और वही त्रिशूल, वही रुद्राक्ष की माला, कुछ नहीं चाहिए मेरे भोले को। बहुत भोले हैं, थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये सुंदरता आपको दिखाई देगी। भगवान भोले शंकर के स्तंभ, भगवान भोले शंकर इसमें अपने अनेक प्रकार के रूपों में हैं और पूरे मंदिर परिसर में 108 टोटल इस तरह के स्तंभ लगे हुए हैं और दीवारों पर भी भोलेनाथ की एक से एक आकृति बनी हुई है। कहूँ तो जान निकाल के रख दी है कारीगर ने इनको बनाने में, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। कमल सरोवर एक जगह है, जैसे ही आप अंदर कॉरिडोर में जाएंगे बहुत विशाल रूप में भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान हैं और यहाँ पे फुव्वारे, लाइट और कमल सरोवर इसका नाम रखा गया है। चारों तरफ से ये बब्बर शेर भोलेनाथ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं उनके सम्मान में। और रात के टाइम यहाँ पे फुव्वारे, लाइटिंग शो होता है। हम चूँकि दिन में मौजूद हैं तो इस समय लाइट या फुव्वारे का शो नहीं होता है। रात के समय और भी सुंदर नज़ारे आप इसके अंदर देखिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पे त्रिवेणी मंडप दिखाई देगा और ये भी अपने आप में सुंदरता का अचूक कारीगरी का नमूना है। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो आपको एक शांति जो होती है दिल में, उसका एहसास होगा। ये आवाज़ या शोर जो आप सुन रहे हैं, ये जो मेन मंदिर है महाकाल का, ये शोर वहीं से आ रहा है। स्पीकर हैं, कनेक्टेड हैं, इसीलिए। चारों ही तरफ देवी देवता हैं, अर्जुन और भी बहुत कुछ है। चलिए जी के ठीक सामने आपको दिखाई देंगे त्रिपुरासुर संहार, त्रिपुरारी शिव ताड़का सुर का यहाँ पे वध करते हुए चित्रकार ने चित्रकारिता की सारी हदें पार करके इस मंदिर में जो ये मुख्य मूर्ति है, रथ के ऊपर जान निकाल के रख दी। एक क्षण में ये लगेगा आपको कि ये अभी बोल पड़ेगी। तार का सुर का जो वध है शिव शंकर के हाथों, यहाँ पे त्रिपुरारी के हाथों दिखाया गया है। इसकी बहुत सुंदरता है। रात में लाइटिंग से और भी बहुत कुछ हो जाता है। आइए और इस मन को मोह लेने वाले दृश्य को अपने फोन में कैद कर। भोलेनाथ चारों तरफ से एक बहुत लंबा ये टावर है, इसमें भोलेनाथ के फोटो हैं चारों ही तरफ। बिल्कुल चोटी पे अगर आप देखें, किधर से भी देखेंगे आपको एक जैसा ही दिखाई देंगे भोलेनाथ। बहुत सुंदर है नज़ारा। और इनको कवर करने के लिए ऋषि सारी दिशाओं में इसी स्तंभ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और ये सब ऋषि तपस्या में लीन हैं। एक ऋषि जो बैठे हैं ये महर्षि गौतम, ये आपको दिखाई देंगे। और जोन से ऋषि भी बैठे हैं सबके नीचे नाम सबके लिखे हुए हैं। महर्षि जमदिग्र वो भी यहाँ पे स्वयं मौजूद हैं। भगवान परशुराम के पिताजी हैं, ये भी यहाँ पे बिल्कुल अपनी
समाधि में लीन है। महर्षि वशिष्ठ भी यहाँ पे समाधि में लीन है और अपनी पूजा में बिल्कुल प्रभु को याद कर रहे हैं। पूरी जानकारी के साथ यहाँ पे बोर्ड लगे हैं, जब आप आएँ तो यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। महाकाल के मंदिर में चलते चलते मेरे साथ कुछ श्रद्धालु जो यहाँ घूमने आए थे अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए अब हम मंदिर परिसर में हैं, अब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ घूमने के बाद उनको कैसा लगा है। अभी उनको दर्शन नहीं हुए हैं महाकाल के, मगर अभी वो कॉरिडोर घूम रहे हैं और कॉरिडोर का मजा ले रहे हैं। चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम सुवीर गोयल है। गोयल जी, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आए हैं। मंदिर कॉरिडोर अभी तक आपने जितना घूमा है उसके हिसाब से आपको कैसा लगा है अभी तक? मंदिर कॉरिडोर बहुत ही अच्छा और सुंदर है। इसमें बहुत अलग अलग स्टैचूज है और जो अलग अलग कलर्स के अलग अलग भगवानों को बताते हैं। मतलब अपने हिंदू धर्म के बारे में। हाँ। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से मजा आया आपको घूम के? हाँ, बहुत मजा आया। यहाँ से पास से नदी बह रही है। हाँ, एक नदी भी यहाँ पे बहती है, जैसे कि अभी इन्होंने जिक्र किया है। ये बच्चे यहाँ पे घूम रहे थे, मेरे को मिल गए। अभी देखिए ये क्या चीज है, इसके बारे में भी ये हमको बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये गणेश जी का स्टैचू है। गणेश जी नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते हुए गणेश जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत विशाल है। हाँ, ऊपर तक। तो गणेश जी के लिए क्या कहेंगे आप? गणेश जी को प्रणाम कर लीजिए आप। गणेश जी को प्रणाम करते हैं तो गणेश जी अपने आप में ही सबके दुख हर लेते हैं। मंदिर परिसर में बहुत विशाल गणेश जी तो यहाँ पे हैं ही, जो कि अपनी छत्र छाया अपने भक्तों के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे रहे हैं और बखेर रहे हैं। ठीक उनके सामने यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल रथ भी मौजूद है। और मेरे को घूमते घूमते एक छोटे से क्यूट से बच्चे और मिले हैं। आइए अब इनसे बात करते हैं। अभी तक इन्होंने दर्शन नहीं किए हैं, सिर्फ मंदिर परिसर घूमा है और कॉरिडोर घूमा है। पहले आप अपना नाम बताएं। सामर्थ्य सक्सेना लोधी। सक्सेना जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं मेरठ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से हैं। यूपी श्री राम की नगरी, जन्मभूमि है अयोध्या। उत्तर प्रदेश ये वही उत्तर प्रदेश है। और आज आप आ गए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इतना तो कॉरिडोर अभी तक आपने घूमा है, इस बारे में दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप कि क्या चीज घूमनी चाहिए, क्या नहीं, क्या अच्छा लगा है आपको यहाँ पे घूम? यहाँ पे बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। यहाँ पे अगर आपको फूल अच्छे लगते हैं तो आप कमल लेक में चले जाए। रात को उसमें फुहारे निकलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे भगवान हैं, उनमें डिफरेंट कलर हैं। डिफरेंट कलर का मतलब वो डिफरेंट भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी लेक भी है साइड व्यू के लिए। रात को यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है। और मेनली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे भगवान हैं, सारे ही बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। इसमें पता नहीं कितनी मेहनत लगी होगी। आप खुद ही देखिए कितना अच्छे से डिजाइन करा गया है। ये बात कर रहे हैं आप इस डिजाइन की? हाँ, आप खुद ही सोचिए इसको कितने अच्छे से कार्व करा गया है। सारे भगवानों को कितना अच्छे से कार्व करा गया है जो पूरे मंदिर में है अभी। तो मतलब बनाने वालों ने इसमें काफी अच्छी मेहनत की है। बहुत अच्छी मेहनत की है इसमें। आपका कहना ये है। तो आप कहेंगे कि सभी से क्या आए और इस कॉरिडोर को घूमें? जरूर। अगर वो इंदौर भी जा रहे हैं तो पक्का यहाँ पे विजिट करें। बहुत अच्छा जगह है। अगर मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो महाकाल की नगरी उज्जैन जरूर घूमें। जरूर। क्या बात है। ये देख सकते हैं ना जी, जो हमको इस मंदिर परिसर की खूबसूरती के बारे में और किस तरीके से आप घूम सकते हैं उसके बारे में हमको जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का RDX हरिओम से बात करने के लिए। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव की नगरी, महाकाल की नगरी, मध्य प्रदेश उज्जैन में आप आ जाइए और अपने आप को और अपने मन को
की जय पवित्र कर लीजिए। महाकाल अपने आप में एक अजब कहानी है और एक अजब ही दास्तान है। अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। महाकाल परिसर में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं वीआईपी से तो 250 रुपये व्यक्ति है। ये टिकट काउंटर है और आप यहाँ पे टिकट भी खरीद सकते हैं। मोबाइल अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं सही से जानकारी नहीं। भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है, उसके लिए सुबह 4 बजे। उज्जैन महाकाल की नगरी सलाह आ चुकी हैं और एक बार तो पहले 2017 में दर्शन करे हैं और अब 2024 में दोबारा बाबा ने बुलाया है। क्या कहेंगे भोलेनाथ के लिए, क्या पैगाम दिया है आज आपने? भोलेनाथ तो दिल से प्रेम करते हैं अपने भक्तों से और उनकी जो माया है वो अलग अलग है। किसी को कुछ, किसी को कुछ और किसी को कुछ, सबको सब कुछ देते हैं। मेरे भोले हैं। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर, जय शिव शंभू। आ जाइए मेरे शंकर से मिलने, सबका स्वागत है। देवी देवता, नर नारी, जानवर, राक्षस, सबको प्रेम देने वाले मेरे भोले शंकर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो यहाँ मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल में स्थित है, आज हम यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए और उनका रुद्रा अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है, उसको संपूर्ण करने के लिए हम सब लोग बाबा की नगरी उज्जैन महाकाल में इकट्ठा हुए हैं और हमने पूजा पाठ का जो आनंद है वो पूरी तरह प्राप्त कर लिया है, जिसमें हमको पूरे 60 मिनट लगे हैं और उसके पश्चात अब हम प्रसाद लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे का क्या कार्यक्रम है हम आपको आगे बताते हैं। दर्शन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आप लाइन में लग के दर्शन करते हैं, अगर आपके पास समय का अभाव है और आपके पास समय कम है तो आप वीआईपी टिकट जो मिलता है 250 रुपये का, आप वो प्राप्त कर सकते हैं और आप अपना समय बचा सकते हैं। बिना लाइन के आपको जल्द से जल्द दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद एक और वीवीआईपी टिकट होता है, उससे अगर आप लेते हैं उसका रेट 700 रुपये होता है। उसके बाद आपको जल अभिषेक करने का मौका दिया जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है, बस उसमें और भी आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसी तरह आप प्रभु से मिल सकते हैं। पूजा करके निकलेंगे तो महादेव आपको कई रूपों में नजर आएंगे। चारों ही तरफ आपको तमाम तरह के मंदिर हैं वो दिखाई देंगे। पूजा अर्चना यहाँ पे करते हुए सभी श्रद्धालु नजर आ जाएंगे। भीड़ हमेशा ही 12 महीने बनी रहती है और यहाँ पे भोलेनाथ साक्षात विराजमान नंदी जी के साथ। दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो देखेंगे अभी कॉरिडोर का काम चल रहा है, अभी बीच में ही है, बहुत बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, बहुत ही सुंदर है। अगर आप ज्योतिर्लिंग एक और है यहाँ पे महाकालेश्वर से अगर आप उज्जैन ओमकालेश्वर जाना चाहते हैं तो उसके लिए तमाम तरह की बसें लगी हैं, प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। मात्र 500 रुपये में आना और जाना आपका हो जाएगा। माता नर्मदा में जाके स्नान करिए और ओमकालेश्वर में को भी आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। बाहर निकलेंगे तो एक शेर, बीचों बीच बब्बर शेर मिलेगा बैठा हुआ चौराहे की तरफ। आगे का क्या प्रोग्राम है चलिए बताता भी हूँ और आपको मैं दिखाता भी हूँ उज्जैन में और क्या खास है। जय महाकाल। उज्जैन से मैं आपके साथ आपका दोस्त होस्ट RDX हरिओम अजब और गजब मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। रही खाने की बात, उज्जैन में आप सुबह सुबह जलेबी और पोहे के साथ अपने दिन की मीठी मीठी शुरुआत नमकीन मिला के कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियां मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। मैंने स्पेशल कॉरिडोर पे ही ये वीडियो उज्जैन का मैं लेकर के आया था अभी के लिए। हो सकता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो सकता है कुछ कमियां छूट गई हो, मगर जितना मैं कवर कर सकता था अपने कैमरे की मदद से मैंने पूरी की पूरी कवर करके आपको दिखाई है। मगर आप जब लाइव जाएंगे वहां पे तो आपको देखने का नजारा कुछ और ही होगा। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो रात में ही बनाएं, रात में इसका जो नजारा है और भी भय और बहुत ही सुंदर और विशाल हो जाता है। प्रभु के अनेक अनेक प्रकार के रूप आपको उज्जैन महाकाल में देखने के लिए मिलेंगे।
जो कि और कहीं नहीं मिलेंगे मेरे भोले के। बोलिए भोलेनाथ की जय।